आज हम लोग क्लास 9th का मैथ जो कि प्रश्नावली 12.1 का इस 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। इसी 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस 4 नंबर क्वेश्चन को, तो चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, बोल रहा है एक त्रिभुज है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है। देखिए क्वेश्चन में त्रिभुज दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज है और बोल रहा है एक भुजा कितना है 18 सेंटीमीटर है। तो ये बोला भुजा कितना है 18 सेंटीमीटर और एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो परिमाप किसको बोलते हैं। देखिए इन तीनों भुजाओं का योग जो आएगा ना उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको हम लोग बी मानते हैं और इसको हम लोग सी मानते हैं। तो परिमाप किसको बोलते हैं, जब हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप कितना दिया है 42। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, त्रिभुज की 2 भुजाएं कौन कौन सा, ये वाले को हम लोग ए भुजा मान लेते हैं और इस वाले को बी भुजा मान लेते हैं और इस वाले को सी भुजा मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर कितना है, देखिए 18 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और सी बराबर हमें पता नहीं है। और क्या है, देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप बराबर दिया है कितना 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या बोले कि किसको बोलते हैं, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो इन तीनों को क्या क्या माने हैं। तो देखिए परिमाप बराबर क्या क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आता है 42। जब इन तीनों भुजा को जोड़ेंगे तभी ना 42 आया। तो देखिए तीनों को जोड़ दिए और बराबर में कितना आया है 42। तो देखिए अब क्या करेंगे, ए का मान देखिए कितना है 18, तो कितना लिखेंगे 18 प्लस बी का मान कितना है देखिए 10, तो कितना लिखेंगे 10 प्लस सी का मान नहीं है तो सी लिख देंगे और बराबर में कितना है 42। अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। अब देखिए, तो देखिए 18 और 10 कितना हो गया, 18 10 हो गया आपका कितना 28 प्लस सी है तो सी बराबर कितना 42। अब देखिए सी बराबर कितना हो जाएगा 42 माइनस कितना आ गया इधर इस साइड प्लस में, तो इस साइड की क्या चीज़ में माइनस में 28। अब देखिए तो सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 42 में जब 28 घटेगा तो आपका कितना आएगा 14। देखिए कितना आया 14। तो आप देख सकते हैं सी का मान कितना निकला 14। तो यहाँ पर सी भुजा के जगह पर कितना लिख देंगे 14। देखिए और इन तीनों को जोड़िए, अब आपका 42 पूर जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अब देखिए क्या करना होगा हमें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वो भी हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र में सबसे पहले हमें एस का मान चाहिए, क्योंकि हीरोन सूत्र में एस का प्रयोग होता है। तो एस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए एस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी
बटे 2 बराबर, देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पर देखिए ए का मान 18 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 18, प्लस है तो प्लस, देखिए बी का मान कितना है, बी का मान देखिए 10 है, तो कितना लिख देंगे 10, प्लस सी का मान चाहिए अब, तो यहाँ पर देखिए सी का मान कितना निकला है 14, तो कितना लिख देंगे 14 बटे कितना है 2, तो कितना लिख देंगे 2। अब देखिए बराबर तो बराबर, अब देखिए 18 और 10 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा आपका 42 बटे कितना हो जाएगा 2, और 2 से जब भाग दीजिएगा तो आपका कितना बेर में 42 कटेगा 21 बेर में, तो बराबर कितना बचा इधर 21। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि S का मान कितना निकल के आया 21। अब हम लोग हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो देखिए S का मान कितना निकला 21। तो अब हम लोग इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हीरोन सूत्र का ही उपयोग होगा क्षेत्रफल निकालने में। तो अब हम लोग हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हीरोन सूत्र से बराबर, देखिए हीरोन का क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आपका हीरोन का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए रूट है तो क्या करेंगे, रूट दे देंगे। देखिए अब s का मान चाहिए s, तो देखिए s का मान कितना निकला 21, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 21 ब्रैकेट तो ब्रैकेट। अब देखिए फिर s का मान कितना लिखेंगे 21 माइनस तो माइनस। अब देखिए a का मान आप यहाँ पर देखिए a b c है, तो देखिए a का मान कितना है 18, b का मान कितना है 10 और c का मान कितना है 14, तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। अब देखिए फिर ब्रैकेट s का मान कितना फिर 21 माइनस b का मान, तो देखिए b का मान कितना है यहाँ पर 10, तो कितना लिखेंगे 10। अब देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर s का मान कितना है 21, तो कितना लिखेंगे 21 और माइनस तो माइनस। अब c का मान चाहिए, तो देखिए यहाँ पर c है, तो देखिए c कितना है, c का मान 14, तो कितना लिख देंगे 14 ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर। अब देखिए रूट है तो क्या करेंगे, रूट दे देंगे। अब देखिए 21 है तो 21, अब देखिए ये इंटू में है तो इंटू मतलब क्या होता है गुना, तो गुना दे दिए। अब देखिए 21 में 18 घटेगा तो कितना बचेगा 3, फिर इंटू में है तो गुना। अब देखिए 21 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 11 बचेगा, फिर इंटू में है तो फिर गुना। अब देखिए 21 में 14 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे फिर हम लोग यहाँ पर, बराबर है तो बराबर, रूट है तो रूट। अब यहाँ पर देखिए 21 है तो क्या करेंगे यहाँ पर 21 लिख देंगे। अब देखिए ये 3 और गुना 7 कीजिएगा तो कितना आएगा 21, तो गुना में कितना लिख देंगे 21 और बचा कितना 11, तो यहाँ कितना लिख देंगे 11। अब देखिए रूट से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमें जोड़ा लगाना होगा, तो देखिए जोड़ा लगा 21 का, और जिसका जोड़ा लगता है उसका एगो बाहर आ जाता है। तो देखिए 21 एगो बाहर आ गया, अब बचा क्या रूट में 11, तो कितना आया मेरा 21 रूट 11। और क्षेत्रफल निकालें, और क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर और और जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हो गया, यानी कि 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग पूरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए
यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, देखिए ले लिए। अब चलिए इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।